ना तो लड़त रही कि बूट ना देलस तो अचार ना देलस, तो अब की हाली हम गोई रही तो मसूरी ना देलस तो चाउर ना देलस तो सब लुकवा लेलस, तो हमरा लड़का के दूध में पानी मिला देलस। और प्यार बा। ऐसे तो अभी बिहार में गेहूं काटे के, तीसी काटे के, मसूरी दमे के, तोरी पीटे के समय बा, लेकिन प्रकृति के कारण ये फसल खेत में ही खड़ा खड़ा झड़ गई और किसान के कमर टूट गई। पता ना ई फसल के भरोसे कितना हमनी के बेटी बहन के हाथ पीला होखे से वंचित रह जाए। ई दुख के घड़ी में सरकार के ई तमाम हमनी के मदद करे के चाहिए, लेकिन सरकार अपने मदद नहीं के कर पावत। कभी ई घपला में तो कभी ऊ घपला में फंसत रहती है। तभी कुछ छोट बच्चा हुई हंस जवन महुआ बिने जात हुई हंस, हमू महुआ बिने जात रहे। गेहूं में एक गो महुआ ऐसे पिरो पिरो के लावत रही, 2 लच्छी 3 लच्छी, और घरे आके पिटा तो रही। काहे से कि समय हमें से व्यतीत कर देते रही कि स्कूल जाए के नाम पर। लेकिन हमार बाबा, हमार चाचा और हमार माई कूट देते रहा लोग, जैसे अदरक कुटाला खल में। तो इस सब मुद्दा पे बात करे से पहले रउआ सब के समाज के बहुत ही जटिल मुद्दा पे बात करता कल चाहता नहीं, और हम अपन भी पॉइंट ऑफ व्यू बतावल चाहता नहीं। आज के दौर में हमनी के अपना किस्मत से ज्यादा लड़े से अपना भाई, अपना चाचा और अपन माता पिता से लड़े में ज्यादा रुचि रखता नहीं जा, और अपना पड़ोसी और अपना रिश्तेदार ऐसे तो हर घर के जौन रउआ सबे समझता नहीं उहे होखेलन। लेकिन जब इंसान अपना घर में लड़े लगो तो समझ जाए कि ओकर पतन के दौर आ गइल बा। काहे से कि जैसा ही रउआ अपना घर में लड़ब तो तीसरा आदमी के एंट्री हो जाए। हम एगो हर घर में कलह बा, एकरा के कोई नकार ना सकेला, लेकिन वो घर तभी तक बंचत बा जब ओकरा घर में कोई तीसरा व्यक्ति के एंट्री नहीं खे। जैसे ही रउआ घर में और रउआ घर के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति रउआ से बुराई करे लागल तो सबसे पहले रउआ वो आदमी से दूरी बना लेवे के चाहिए। अगर रउआ दूरी ना बनाए तो कुछ दिन के बाद रउआ अपना घर वाला से ही दूर हो जाए। ये हम कागज के पन्ना पर लिख के दे देते तानी। काहे से कि रउआ ओकरा से पूछे कि हम घर वाला होके हमरा ई नहीं के पता तारा भी कौन ऐसा जासूस बा ए दादा कि तू हमरा घर के बात लेके आवत तारा, या फिर तारा हमरा से ऐसा का फायदा बा कि जौन ही हमरा से के बतावत तारा। रउआ पूछी, जहिया रउआ पूछम तो देखब कि पतरकी गली से निकल गई। लेकिन रउआ अगर औसने मानसिकता के होखब तो रउआ ओकरा साथे बैठ के चाह पर जरूर चस्की लेहब। अगर औसन मानसिकता के रउआ ना रहब तो एगो खुरचाह बांस लेके ओकरा में कर देहब और दौड़ल ठेहुना महुना फोरत भागी। तो रउआ सब से पूछत हनी कि हर घर में कुछ लोग गांवे रह जाला और कुछ लोग शहर कमाए चल जाला। जे शहर कमाए चल जाला वो 30 साल 35 साल तक सरकारी नौकरी में होके चाहे प्राइवेट नौकरी में होके, 30 साल 35 साल तक अगर सरकारी नौकरी में बा तो बाहर कमाई, और प्राइवेट नौकरी में बा तो जब तक ओकर शरीर साथ दे कमाई। और जब शहर से कमा के अमीर ना बन पावता तो घरे आवता, और घरे आके अब ई सोचता कि जौन बाबूजी के संपत्ति बा एकरा में बंटा ढार लगाव। यही कारण कहीं कृपा तो नहीं खे रुकल, हमारा अमीर बने में यही कहीं कारण तो नहीं खे, का पता हम बंटवा ली तो हम अमीर बन जाए। ऐसा मानसिकता के वो तमाम भाई लोग के और तमाम बेटा लोग से कहल चाहता नहीं सिंपल भाषा में कि मान ली कि और बाबूजी भेरी 10 बीघा जमीन बा और बाबूजी एक अकेला बाणन ओकर हिस्सेदार, तो 10 बीघा में वो अमीर ना बन पैलन। रउआ 2 गो 3 गो 4 गो पता ना कितना भाई हो। तो मान ली अगर वो 4 भाई बानी और 5 भाई बानी तो कितना हिस्सा पड़ल। अगर 4 भाई बानी तो 2.5 गो पड़ल, अगर 2 गो बानी तो 5 गो पड़ल। तो वो 5 बीघा में अमीर बन जाए। जवन बाबूजी 10 बीघा खेती करके अमीर ना बन पैलन तो 5 बीघा में रउआ करके अमीर बन जाए ना। तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में करें तो का हम अपन हक छोड़ दी।
हक अपना बनाइए, किस्मत अपना बनाइए। आप इतना बड़ा किस्मत और हक बनाइए कि जो आपके पिता की संपत्ति है वो आपकी संपत्ति के सामने कम पड़ जाए। अपना बाप के नाम पे अपने आप को कब तक चलाइएगा, कहां तक पहुंचाइएगा। हमारे बाबूजी कहत रहन कि जिस दिन तारा नाम से हमार पहचान हो गई तो समझिए कि हमार छाती छाता हो गई। बतावल चाहतनी कि जौन बाबूजी संपत्ति से ही अगर अमीर होके के रहे तो बाबूजी रउआ के पढ़ावे के ना भेजतन और शहर में नौकरी करे के ना बतेतन, रउआ के शिक्षित ना करतन। हमार बाबा कहत रहन कि अगर किसान परिवार में जन्म ले बड़ा और तू किसान बड़ा तो माड़ भात आ धोती आ मोटिया के कमी ना हुई। मोटिया यानी कि सबसे सस्ता कपड़ा होला। कभी लग्जरी लाइफ स्टाइल के सोची हम मत। आ जौन शहर में कमाता और जौन शहर में बा वो थोड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाई कैसे ओकरा माटी में नहीं खे जाए के। तो तू अगर किसान बड़ा तो ओकरा से जरी हम मत। कैसे कि जे जहां बा ओहिजा अपन मेहनत करो और ओहिजे खाओ। जब जुट के रहब तबे कहीं जीत पाई, जब टूट के रहब तो समय से पहले मर जाई। कि बहुत बड़े बड़े विद्वान कह के गईल बाड़े। तो एगो और चीज, हर घर में कला दो चीज के कारण होला। जौन बाहर कमाता वो सोचेला कि हम घरे जाता नहीं तो हमरा के अचार मिलो, तो बूट मिलो, तो मसूरी मिलो, तो कहीं खेसारी मिलो, तो कहीं हमरा के चाउर के बोरा मिलो, तो कहीं हमरा के गेहूं मिलो। तो कहीं जौन खेती करेला वो अब सोचेला कि हम इनका के देखाई, वो वहीं पे थोड़ा सा अंकुश लगावेला। जे इस चीज के त्याग कर देलस, जे इस चीज पर ध्यान ना देलस, वो तो भैया सीधा एक कलयुग में भगवान के ही जगह ले लेलस। आ जे पर ध्यान दे देलस, आ जे पर गहन चिंतन कर लेलस, भैया वो तो शमशान में चिता पर बैठल मिल गई। ये दौर में, आज के दौर में हमार हर वीडियो के बाद में इतने कहल चाहिला और कतने बतावल चाहिला कि वो अपना किस्मत से लड़ी। ना अपना भाई से लड़ी, ना अपना भौजाई से लड़ी, ना चाचा से लड़ी, ना अपना छोट भाई से लड़ी, ना बड़ भाई से लड़ी। केहू से मत लड़ी, रहो अपना किस्मत से लड़ी और वो अपना संपत्ति अर्जित करी और इतना कमाई, इतना मेहनत करी कि और जौन बाबूजी के संपत्ति बा ओकरा दुगुना अर्जित कर ले। और जमन वो में कमजोर भाई बा जे थोड़ा सा सपोर्ट के जरूरत कहता, ओकरा के कहती कि तू जब तक जिया तड़ा, जब तक तू बाढ़ा, तब तक एकरा के तू भोगा। रो अपना जिंदगी में ये चीज अपनाई और देखी रहो और जिंदगी कितना सुगम और रंगीन हो जाता। ना तो लड़त रही कि बूट ना देलस तो अचार ना देलस, तो अब की हाली हम गोई रही तो मसूरी ना देलस, तो चाउर ना देलस, तो सब लुकवा लेलस, तो हमरा लड़का के दूध में पानी मिला देलस। फिर देखी रह जिंदगी कितना जहर रहता। अगर दोनों में रहो फर्क बुझाई तो वीडियो के लाइक, शेयर और इस सांझे बिहाने चैनल के फॉलो भी कर ले। ना तो जरा जौन मन करता वो करते बा। भोजपुरी में कहल जाला कि कतनो करबा जोगा टोना बबुआ रहियन ओही कोना। का मोनू?